हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो जल्दी से बात करते हैं कि चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा सेटअप क्या होना चाहिए मंडे के लिए। ठीक है, तो वीकली चार्ट के ऊपर पिछले 4 वीक से 1 2 3 4, ठीक है, पिछले 4 वीक से मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी क्या कर रही है, पॉज ले रही है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मार्केट ने ऊपर की तरफ दे दिया तो डेफिनेटली और एक नया हाई यहाँ पे लग सकता है। और इस रेंज का कहीं ना कहीं मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन दे दिया तो मैंने बोला था कि ये लेवल और उसके नीचे फिर ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी इस वीक की जो कैंडल है, ये कैंडल एक डोजी कैंडल है एंड अभी इसका जो हाई है वो समवेयर अराउंड 48,400 के आसपास है एंड प्रीवियस कैंडल का हाई जो है दैट इज़ द हाईएस्ट ऑफ दिस रेंज, दैट इज़ समवेयर अराउंड 48,700 का जोन। ठीक, तो सिंपल है, मार्केट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि जब तक ये 400 एंड 700 इस जोन को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती तब तक मार्केट में तेज़ी नहीं आ सकती। और यहाँ इसी जोन से कहीं रिजेक्शन लेकर अगर नीचे आती है तो ये इसी जोन में मार्केट रह सकती है। जिस साइड में ब्रेकआउट दे देगी वहाँ पर एक नया डायरेक्शन मार्केट पकड़ सकती है। तब तक इस रेंज में ही मार्केट स्टैग्नेंट रहेगी एंड फिर इंट्राडे बेसिस पे हमें इस रेंज को प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वीकली चार्ट इज़ सेइंग। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट एक पैटर्न बना के चल रही है। ठीक है, यहाँ से इस टाइप का एक पैटर्न बना के मार्केट चल रही है। तो अभी सिंपल कहानी है कि ये एक ट्रेंड लाइन, इससे पहले एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, वो कहीं ना कहीं ऐसे थी। तो अभी मार्केट ने उसका फॉल्स ब्रेकआउट देके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो एक नया, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो ये यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे मार्केट में बन रही है एंड ये नीचे से ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट जो है मार्केट ने बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, 47,500 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे हैमर बना के उसके ऊपर सस्टेन हो गई। उसके बाद ये 2 कैंडल्स का जो है लो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर ही मार्केट है, लेकिन ये प्राइस को मार्केट ने अभी तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है। ठीक, ये ट्रेंड लाइन आप पकड़ लीजिएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकती है, दैट इज़ 48,700 का जो जोन है। एंड 48,700 को मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर के टारगेट जो है वो खुल जाएंगे। देन मार्केट कैन गो अप टिल 48,950 49,000 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अब इसको प्ले कैसे करना है इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि इसको हमने प्ले कैसे करना है। ओके, वेट अ मिनट, एक बार अपने ड्राइंग जो है ना उस ड्राइंग को भी यहाँ पे विजिबल बना देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को जो है हम थोड़ा सा अभी एडजस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, ये एक ट्रेंड लाइन इसका फॉल्स ब्रेकआउट देखिए। अब इसको ठीक ठीक से ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर। यस, एंड नीचे जो है, नीचे ये इस टाइप की ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। फाइन, ओके, अब चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एंड लेट्स सी कि अभी यहाँ पर क्या सीन बन रहा है। ये लाइन को मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि ये एक माइनर सपोर्ट है। ठीक है सॉरी। तो अल्टीमेटली देख लीजिएगा, अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, ये 48,380-400 के जोन को हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं एंड एक 48,200 का लेवल था, उसके बीच में मार्केट खुली थी, स्टैग्नेंट हो गई, उसको फिर से ब्रेक कर दिया, नीचे अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला 47,900 के लेवल पे। ठीक, वहाँ से एक रिकवरी। तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी अब कुछ दिन, कांट हेल्प इट, तो वी हैव टू डील विद द वोलेटिलिटी। तो जस्ट सेटअप के साथ टिके रहेगा। एक सेटअप मिल गया आपका, एक सेटअप के ऊपर ट्रेड ले लिया, जस्ट सेव दैट प्रॉफिट। ओवर ट्रेडिंग करोगे ऐसे मार्केट में तो एट द एंड ऑफ द डे लॉस ही होगा। अगर मंडे को मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलती है तो फ्लैट खुलने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट नहीं रहेगी,
रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे प्लान करोगे, ना नीचे की तरफ ठीक ठाक एसएल बनेगा आपका, ना ऊपर की तरफ ठीक ठाक एसएल बनेगा। तो ये फ्लैट की मार्केट के लिए मैं अवॉइड करूँगा एंड वेट करूँगा कि कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पे पहुँच जाए। अगर फ्लैट कॉल के ऊपर जाती है इस ट्रेंड लाइन पे एंड ट्रेंड लाइन के पास ही अभी एक इमीडिएटली एक इम्पॉर्टेंट जोन है ये 400 का, तो यहाँ कहीं मार्केट क्या रिएक्शन देती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा ट्रेड क्या रहेगा। अगर फ्लैट कॉल के ऊपर जाती है और ये 400 के जोन में यहाँ कहीं रिजेक्शन ले लेती है, कुछ पैटर्न बनाती है, तो आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड फिर नीचे फिर यहाँ तक के 48,100 तक के मतलब पीडीसी एंड उसके नीचे अगर जाती है तो फिर से 47,900 के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। कॉल की पोजीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 48,400 को ब्रेक करने के बाद ही मैं ले लूँगा एंड ऊपर के टारगेट सिर्फ 530, 630 एंड 750 तक के ऊपर की तरफ टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन कॉल की पोजीशन 48,400 के ऊपर ही बनेगी, चाहे वो कैसे भी खुल के बने। अगर गैप अप खुलती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है और फिर ब्रेक करती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। लेकिन 400 के जब तक नीचे है तब तक मैं कॉल नहीं लूँगा, 400 के ऊपर ही कॉल लूँगा। फ्लैट खुल के नीचे आती है इमीडिएटली मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करता हूँ। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो ये लाइन जो मैंने हटाई ना, इस लाइन के नीचे मतलब दैट इज़ 48,020 की लाइन थी वो, उसके नीचे अगर मार्केट आती है तो आप एक पुट का सेटअप आप देख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन फिर ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो है। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज ये एग्जैक्ट लेवल आपको पता नहीं है तो जस्ट मोमेंट आई विल टेल यू। तो ये बनेगी एक एग्जैक्ट लेवल, ये 48,050 का जोन, उसके नीचे आने के बाद 48,000 का जोन तो है ही, फिर ये 47,980। तो यहाँ कौन से लेवल से मार्केट एकदम से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज दिस एंटायर जोन नाउ, दिस एंटायर जोन इज़ अ सपोर्ट जोन एक देखा जाए तो यहाँ कहीं से भी मार्केट घूम सकती है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली अननेसेसरी कोई रिस्क नहीं लेनी है पुट की। तो आई विल वेट कि ये जो 900 एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर मार्केट क्या रिएक्शन देती है। अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाती है और यहाँ पे सपोर्ट का कोई सीन बनता है तो लुकिंग एट द पैटर्न आई कैन गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर 48,200 एंड बाकी के टारगेट तो है वो सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आती है कंसोलिडेट करती है और नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर उस कंडीशन में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद या 47,900 को ब्रेक होने के बाद मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड ये जो 47,780 को ब्रेक करेगी तो मैं उसमें क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करने की सोचूंगा। नीचे फिर 47,600, 500 तक के भी टारगेट्स नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। गैप अप खुलती है, मैंने सिनेरियो बता दिया सेम ही है, गैप डाउन के केस में भी सेम ही है, ठीक है। तो मार्केट को सेम रखना है, सेटअप को सेम सिंपल रखना है एंड सिर्फ सेटअप के ऊपर ही काम करना है। थोड़े कुछ दिनों तक ना, जब तक कि मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट डिसाइड कर नहीं पा रही है कि डायरेक्शन कौन सी पकड़नी है, तब तक मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो सेटअप आप फिक्स करोगे, जो डिसाइड करोगे, उस सेटअप के ऊपर ट्रेड करना। अगर सेटअप नहीं मिलता है तो यू कैन अवॉइड, कोई हार्म नहीं है, दूसरे दिन मार्केट फिर से खुलेगी। लेकिन सेटअप के हिसाब से मार्केट अगर काम नहीं करती है तो यू कैन अवॉइड। रैंडम ट्रेडिंग मत करना। ऐसी मार्केट में अगर रैंडम ट्रेडिंग करोगे या ओवर ट्रेडिंग करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि हमारा दिन जो है वो लॉस में ही ख़त्म हो जाएगा, रेड में ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर सेटअप मिलता है तो जो सेटअप मिला है उसको ठीक से एग्जीक्यूट करो एज प्लान्ड, जो प्रॉफिट मिलता है उसको सेव करो। अगर सेटअप नहीं मिलता है तो अवॉइड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मार्केट अपने हिसाब से चले, मार्केट सुप्रीम होती है, वो कुछ भी कर सकती है। ओके, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का अपना सेटअप बनेगा और निफ्टी में कैसे काम करना है। तो निफ्टी का सिनेरियो भी सेम ही है। एक मिनट, एक बार मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी का इंडिकेशन क्या है, चार्ट किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। वेट अ मिनट, यस, तो इसमें भी देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर भी निफ्टी में एक डोजी कैंडल ही बनी है, ठीक है, ये वाली वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलती है ना, तब तक अभी कुछ इसमें तेज़ी देखने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब 21,837 मतलब 840 पकड़ लीजिए, जब तक ये 840 का जोन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें तेज़ी का कोई सिनारियो नहीं है। तब तक इसी रेंज में मार्केट रह सकती है जो अभी की कैंडल है। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट क्या बोल रहा है, तो सेम कहानी है जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको दिखाया था। एक मिनट, ये बहुत सारी लाइनें हो चुकी है।
तो ये इस टाइप का जो पैटर्न बन रहा है, सिंपल है, अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो ये हायर लो का पैटर्न मार्केट कंटिन्यू करेगी। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक कोई स्कोप नहीं है। तो सिंपल कहानी है, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर चली जाएगी तो ही यहाँ पर कुछ काम बन सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, ये मैं थोड़ी सी मॉडिफाई करता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं। ये देखो, ओके, ये ट्रेंड लाइन बन गई। नाउ वी विल डिस्कस कि एग्जैक्टली हमारा सेटअप क्या रहेगा, मंडे के दिन किस तरीके से काम करना है। ओके, तो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है। कैसे ड्रॉ किया आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये फ्लैट खुलती है, मार्केट ऊपर आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 750 का लेवल है जो बहुत दिनों से हमने डिस्कस करके रखा है, राइट। तो 750 के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे दिया, लेकिन अब 750 का भी अगर मार्केट कहीं ब्रेकआउट दे देती है ना, तो ये 837 मतलब 840 का जो लेवल है, दिस इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। उसका लॉजिक मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बताया था। तो अगर फ्लैट खुलती है और 750 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, फॉलो पाता है, तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। लेकिन आई विल बी केयरफुल अराउंड 21,830 का जोन। 830 का जोन को ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन हो जाती है निफ्टी, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करूँगा। 900 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं हमें। ये फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या तो कहीं ना कहीं 21,750 के आसपास ही खुलती है और वहाँ से ऊपर जाती है, तो मैं बोल रहा हूँ। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 900 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा टारगेट्स में नहीं देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर मार्केट कहीं रिजेक्शन लेती है, कहीं कुछ करती है, अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तो ये 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट में छोटा सा जो है यहाँ पे बुक करूँगा। जो सेफ ट्रेडर्स है, वो सेफ ट्रेडर्स सिर्फ इसी के ऊपर कॉल की पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये 40-50 पॉइंट का अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, तो सेफ ट्रेडर्स इसके ऊपर ही कॉल लेने की सोचे तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, अगर गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 850, 860, 870 के पास अगर खुलती है, तो क्या करना है, तब मैं कॉल नहीं लूँगा, ठीक है। ये एक सिनारियो मैंने फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर जाती है तभी बताया था। अगर ये 750 के ऊपर ही अगर खुलती है ना, तो मैं इमीडिएटली कॉल नहीं लूँगा, आई विल वेट। और वेट किस लिए करूँगा, 837 के लेवल पे ये चली जाए। 837 से अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो आई विल गो फॉर अ कॉल। लेकिन अगर ये 750, 760, 780 कहीं खुल के अगर इस लेवल से रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। यहाँ पर एक चांस मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है मैं बेहतर तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। अगर 837 के आसपास अगर कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेती है, तो 850 का सिंपली 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकता हूँ। 750, 700 एंड उसके नीचे 650, ये टारगेट्स मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक टू प्ले। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, 645 का जो लेवल है, ये हमने परसों भी डिस्कस किया था, 645 के लेवल से दिस इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से सपोर्ट लेते हो तो फिर 645 टू 750, मतलब ये 100 और पॉइंट्स की रेंज है, इस रेंज में मार्केट रह सकती है। तो अगर आप रेंज को प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पुट की कोई भी पोजीशन जो बनेगी वो 645 के नीचे ही बनेगी, और 645 के नीचे फिर 580, 520 ये टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उससे ज़्यादा टारगेट मैं नीचे की तरफ नहीं देख रहा हूँ, एटलीस्ट कल के लिए। फिर भी अगर निकल जाती है आप ट्रेल कर सकते हो। गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 645 के आसपास से अगर खुलती है एंड यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो यू कैन प्ले द रेंज। अगर इसको ब्रेक करेगी, यू कैन गो फॉर अ पुट। इसके नीचे ही अगर मार्केट खुलेगी, बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, 645 के नीचे खुलती है, तो जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड में एक पुल बैक का वेट करूँगा। फिर मैं इमीडिएटली ट्रेड में नहीं कूदूंगा, पैटर्न बनने के लिए वेट करूँगा। जैसे कोई कंफर्म पैटर्न बन जाएगा ना, वहाँ पर मैं डिसाइड करूँगा कि किस टाइप का ट्रेड लेना है। अगर 645 के नीचे अगर खुलेगी कहीं ना कहीं 630, 620 के आसपास, और फिर से इसी रेंज में आके कुछ पैटर्न बनाती है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आई विल डिसाइड कि कॉल लेना है या अवॉइड करना है। कंफर्म कॉन्फिडेंट कुछ पैटर्न बनेगा तब मैं डिसाइड करूँगा। अगर यहाँ पर नीचे खुल के ऊपर आती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे का पैटर्न बनाती है, तो फिर सिनारियो क्लियर है कि मार्केट ने फिर 645 को रेजिस्टेंस बना दिया है एंड मार्केट नीचे जाना चाहती है। तो उस टाइप का सिनारियो दिखता है तो आई विल गो फॉर पुट, और नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड ऑन मंडे। डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली मेंटेन रखिएगा एंड अपने सेटअप के हिसाब से काम कीजिएगा। डोंट ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मार्केट। आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रेड करना सीखिएगा, ठीक है।
तो मार्केट चाहे कुछ भी दिखाए, कुछ भी करे, जिस वक्त जिस सेटअप पे आप ट्रेड करना चाहते हो, वेट फॉर दैट सेटअप। जब सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करना है, तब तक नहीं करना है। सिर्फ इतना भी फॉलो करोगे तो यू विल सेव योर कैपिटल, एंड जब भी प्रॉफिट कमाओगे कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल, so that all will be benefited. Thank you very much friends, and all the very best.